एक बार की बात है, त्रिवेंद्रम में समुद्र किनारे एक आदमी बैठ करके श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहा था। ठीक उसी समय वहां से एक जवान और प्रतिभावान लड़का गुजर रहा था। उस लड़के ने देखा कि एक आदमी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहा है। वो यंग लड़का उस आदमी के पास गया और उसे ताना मारते हुए बोला, इस विज्ञान के जमाने में भी आप इन पुरानी किताबों को पढ़ रहे हैं जिनका आज के विज्ञान के जमाने में कोई काम नहीं है। यह सब बहुत ओल्ड फैशन हो चुका है। आज के इस विज्ञान के जमाने में कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसी पुरानी धार्मिक किताबें पढ़े। अगर यही समय जो इस किताब को पढ़ने में आप दे रहे हो, अगर आपने इसे विज्ञान में दिया होता तो आज हमारे देश को आप नई ऊंचाई देने में मदद कर सकते थे। वहां पर बैठे भगवत गीता पढ़ रहे उस व्यक्ति ने लड़के की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और लड़के से धीरे से पूछा, आप क्या करते हैं? जवान लड़के ने अपना सीना चौड़ा करके कहा, आई एम साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम कोलकाता और मैं यहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करके अपना करियर बनाने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ वो लड़का उस बैठे आदमी से ये भी कहने लगा कि जिस तरह मैं विज्ञान पढ़कर अपने देश के लिए काम करूंगा, आपको भी अपना समय विज्ञान पढ़ने में देना चाहिए था। श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, इससे पढ़कर आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये पढ़कर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। वो आदमी उस लड़के की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा। जैसे ही वो आदमी उठकर वहां से चलने लगा, 4 सिक्योरिटी गार्डों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और एक लग्जरी कार का गेट खोलकर उसका ड्राइवर वहां पर खड़ा हो गया। ये सब देख करके वो यंग लड़का अचंभित हो गया और वो दौड़कर उस आदमी के पास गया और पूछा, सर आप कौन हैं? उस आदमी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, विक्रम साराभाई, चेयरमैन ऑफ दी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये ठीक वही रिसर्च सेंटर था जहां वो यंग लड़का अपना करियर बनाने के लिए आया था। और विक्रम साराभाई उस समय के बहुत बड़े और जाने माने वैज्ञानिक थे जिन्हें स्पेस प्रोग्राम का जनक या पिता भी कहा जाता था। और ठीक उसी समय 13 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस विक्रम साराभाई के नाम से ही चल रही थी। और इतना ही नहीं, उस समय वे इंडियन एटॉमिक रिसर्च सेंटर कमेटी के चेयरमैन भी थे जिन्हें खुद उस समय के भारत के प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया हुआ था। और वो लड़का विक्रम साराभाई के बारे में ये सारी चीजें जानता था। और जब उसे ये पता चला कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद विक्रम साराभाई है, वो यंग लड़का अपने घमंड पर और अपनी बातों पर पछतावा करने लगा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे जो कि विक्रम साराभाई के पैरों पर ही गिर रहे थे। विक्रम साराभाई ने उस यंग लड़के के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि रो नहीं, इस दुनिया में किसी भी चीज के सृजन के निर्माण के पीछे वो परमात्मा वो सृजन करता ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आज का विज्ञान का समय है या पूर्व में महाभारत का। हमें अपने परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज के समय में बहुत से लोग विज्ञान के चलते भगवान को नहीं मानते और जो मानते हैं उन्हें भी बेवकूफ़ समझते हैं, परंतु इतिहास गवाह है कि विज्ञान भगवान की ही देन है। जो शोध हम आज कर रहे हैं, जो शोध आज हो रहे हैं, उनकी जानकारी कई हजारों वर्षों पूर्व हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिली है जो कि बिल्कुल सच साबित हुई है। तो दोस्तों, ऐसे थे विक्रम साराभाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि विक्रम साराभाई की ये स्टोरी सभी को पता चले तो इसे दबा के शेयर करें और ऐसे ही वैल्यू एडेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस,